वन्दे बोधमयमनित्यं गुरोर्शङ्कररूपिणां यमासतो वक्रोऽपि चन्द्रो सर्वत्र वन्दते एकं नित्यं विमलीयचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। शौर्यपुत्रो उद्रेगदेहि विशालाक्य शिवप्रिया मंदाचारो प्रश्नाहरतम पीड़ाहरतम मे शनि। अद्भुत मंत्र है ये सूर्य का। सूर्यपुत्रो उद्रेगदेहि विशालाक्ष शिवप्रिया मंदाचारो प्रश्नाहरतम पीड़ाहरतम मे शनि। संपूर्ण पीड़ाओं का हरण करता ये मंत्र। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं आज पुनः आपके सामने हूं और आपसे कुछ कहने आया हूं। हर रोज ही कुछ कहता हूं। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग इंतजार कर रहे हो। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आप सब लोगों के सामने मुझे कुछ कहने का अवसर मिलता है। आप लोग इतना प्यार देते हैं। हर मतलब लोग घड़ी देखते हैं दाती महाराज अभी आने वाले। ये आपका प्यार है और ये प्यार ही मेरा प्रोत्साहन है। और इसलिए मैं बहुत दिल से, बहुत ही सुकून के साथ इस प्रोग्राम को बनाता हूं और आपके सामने लेकर आता हूं। प्रोग्राम का मकसद खाली इतना ही है कि जीवन सरल बन जाए। जो गुरवाणी प्रोग्राम है, ये गुरु की वाणी अद्भुत है। गुरवाणी प्रोग्राम मेरे जीवन का संपूर्ण मकसद, संपूर्ण निचोड़ है ये गुरवाणी। बहुत कुछ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिससे कि आप जो चाहे वो अपना कर रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आप रिलैक्स नहीं है, आप तनावग्रस्त है। आप सरल कैसे हो सके, इस गुरवाणी में मेरा प्रयास इतना ही रहता है कि आप सरल हो जाए, सहज हो जाए। आपका जीवन संतुलित हो जाए, प्रयास यही करता हूं मैं। कैसे आपके जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए, कैसे दुखों से छुटकारा मिले, ये सब लेके आता। और आज तो सोमवार का दिन थे और आज तो चंद्रमौलेश्वर का दिन है, महादेव का दिन है, भगवान शिव शंकर का दिन है। कैसे भगवान भोलेनाथ को आज प्रसन्न करते, अद्भुत अद्भुत विशेष मंत्र बताऊंगा। जीवन मंत्र अद्भुत है। फुंसियां हो गई है, देसी नुस्खे हैं और धनभर से उपाय भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सोमवार का पंचांग की चर्चा अपन कर लेते हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2071, वैशाख मास की 1 परविष्टि, शक संवत 1936, चैत्र 24, तद अनुसार 14 अप्रैल सन 2014। प्रातकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में है। सोमवार का राहुकाल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। और राहुकाल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी है, मर्जी आपकी है। नमो नारायण। और बात करते हैं सोमवार की यात्रा की। सोमवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से बड़ी शुभ और बड़ी कल्याणकारी है। और सोमवार के दिन मैं तो कहता हूं किसी दिशा में यात्रा करिए, लेकिन भगवान महादेव की मूर्ति का, शिवलिंग का स्पर्श करके, प्रणाम करके, दर्पण में चेहरा देकर कुमकुम और केसर का तिलक लगाकर यदि कारोबारी यात्रा में आप बाहर निकलते हैं तो यात्रा आपकी बड़ी मंगलकारी रहेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह है। आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है, उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। भगवान शनिदेव आप पर हमेशा मेहरबान रहे, मेरा आशीर्वाद है और प्रभु से मेरी प्रार्थना है। 14 अप्रैल आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह और जीवन में कहीं परेशानी है तो हर रोज नित्य कर्म स्नानो उपरांत केसर का तिलक अपने माथे पर करें। घर में कुत्ता पालना भी बड़ा अच्छा रहेगा, देसी कुत्ता। और भगवान गणपति की आराधना करेंगे तो कैरियर की दृष्टिकोण से आपको बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सोमवार के जीवन मंत्र की। ममता। ममता की छाव के आगे संसार का सभी सुख बड़ा छोटा होता है।
ममता की छांव के आगे चराचर जगत की संपत्ति का कोई मोल नहीं होता है। संसार में हमारे अंदर जो प्रेम भाव जागृत होता है ना, उसके मूल में मां की ममता का ही प्रसाद है। इस संसार का सबसे बड़ा तीर्थ धाम, इस संसार में सबसे बड़ा मोक्ष का द्वार, सबसे बड़ा मोक्ष और सबसे बड़ा तीर्थ मां की गोद है। राष्ट्रवासियों, क्योंकि मां की गोद में खुद प्रभु ने कई बार अवतार लेकर खेला है, और जिनका वर्णन करना आसान काम नहीं है, क्योंकि मां के सामने दुनिया का बड़े से बड़ा सुख, मां के सामने दुनिया का बड़ा से बड़ा सुख छोटा पड़ जाता है। मां की ममता में जो स्नेह भाव होता है, मां की करुणा में जो स्नेह भाव होता है, मां के प्रेम में जो स्नेह भाव होता है, वो हमें और कहीं नहीं मिल सकता। कहीं नहीं मिल। और जिस दिन घर के आंगन में दीवार खड़ी हो जाती है, उस दिन से दो भाइयों के बीच का प्यार उनके अंदर रोता ही रहता है। ध्यान रखना, मां की ममता अद्भुत है। और जीवन में यह बात संभालना बहुत जरूरी है। संसार के संपूर्ण रिश्तों में सबसे पवित्र रिश्ता है मां। वो संवेदना है, वो एहसास है, वो करुणा की धारा है, वो ममता की छाया है। और जो मनुष्य अपने माता पिता के आंचल के साथ जुड़ा रहता है, उसका जीवन सदा खुश है। और जो मनुष्य अपनी मां से प्यार नहीं कर सकता, जो मनुष्य अपनी मां का आदर नहीं करता, मेरा विश्वास करना, ऐसे मनुष्य की पूजा परमात्मा भी स्वीकार नहीं करते। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मां, मां शब्द अपने आप में ऐसा शब्द है जो करुणा और आनंद से भरा रहता है। इसलिए अपनी जिंदगी में एक काम जरूर कर लेना, वो बहुत जरूरी, कि अपने माँ बाप को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानना, क्योंकि माँ जीवन की सबसे बड़ी धुरी है। माँ जीवन की सबसे बड़ी धुरी है, और माँ के बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ इस जीवन की धुरी है, और मां के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। इस बात का ध्यान रखना। परमात्मा को आपकी मर्जी हो तो प्रणाम करता, भगवान को अपनी मर्जी हो तो भोग लगाना, लेकिन सुबह उठकर यदि मां को प्रणाम कर दिया और अपने हाथ से जो भी बनाए घर में अपने हाथ से खिला दिया, तो ईश्वर आपके घर में खड़ा नजर आएगा। क्योंकि मां से बड़ी पूजा हो नहीं सकती, और मां के सिवाय दुनिया में दूजा कोई अपना नहीं हो सकता। मां से प्यार करो, मां के प्रति समर्पित हो जाओ, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। बहुत कुछ कहने के लिए होता है, बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मां कोई चर्चाओं का विषय नहीं है, वो आनंद का हिलोरा है, वो आनंद का हिलोरा है। और जो मां के एहसासों को नहीं समझ पाता है, विश्वास करना जिंदगी में और किसी को नहीं समझ पाएगा। इस बात को ध्यान से समझना। नमो नारायण। सोमवार का दिन है आज, और आज का विशेष मंत्र, आज का सुझाव, आज के देसी नुस्खे, ये सब बताऊंगा। लेकिन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है, शिव जी की आराधना का दिन, भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। तो सोमवार के दिन नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव मंदिर में देसी घी का दीपक जलाए। देसी घी का दीपक जलाने के बाद ओम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करते 108 कमल के पुष्प अर्पित कर दीजिए। संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा। ओम नील लोहिताय नमः, ओम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करके 108 कमल के पुष्प अर्पित करने से दर्द, दारिद्र, समस्या, परेशानियां सबका निवारण हो जाएगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। कुछ कहते हैं दाती महाराज, क्यों बेलपत्र चढ़ाते हैं? भगवान शिव बेलपत्र
से बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को पूजा में यदि बेलपत्र अर्पित करते हैं तो वो अति उत्तम माना जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले द्रव्यों में पूजा पाठ में बेलपत्रों का अनूठा स्थान है। और ऐसा भी कहा गया कि यदि भगवान शिव की पूजा में ताजा बेलपत्र नहीं मिलते तो 2 दिन 3 दिन पहले का तोड़ा हुआ बेलपत्र भी अर्पित किया जा सकता है। इतना पवित्र माना गया है बेलपत्र को। और ये बेलपत्र अपने आप में बड़े अद्भुत है। और पुराण तो इतना कहते हैं बेलपत्र का एक वृक्ष लगा दिया जाए तो मनुष्य की 7 पीढ़ियां तर जाती है। जो मनुष्य अखंड बेलपत्रों से एक बार भी शिव की पूजा कर लेता है उसके समस्त पाप, समस्त ताप, जीवन की सारी दर्द, सारा दुख नष्ट हो जाता है। जिस घर में बेलपत्र होता है, जिस स्थान में बेलपत्र होता है, उस स्थान में कभी वास्तु दोष नहीं रहता। वहां दोष तो रहते ही नहीं, वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से हर प्रकार की कामनाओं की सिद्धि हो जाती और दरिद्रता का नाश हो जाता है। एक बात और है, बेलपत्र हमेशा भगवान शिव को उल्टा करके चढ़ना चाहिए ताकि पत्ते का चिकना वाला भाग शिवलिंग पर रहे। सावन के महीने में अधिक से अधिक बेलपत्र चढ़ाना श्रेष्ठ माना गया है। यदि बेलपत्र पर अष्टगंध से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर समर्पित कर दिया जाए तो भोले शंकर की अपार कृपा बरसती है। अद्भुत है ये, आप करके देखो, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। बेलपत्र की अपनी महिमा है। बेलपत्र अपने आप में बहुत ही अलौकिक है। कारोबार नहीं चल रहा, कैरियर में तकलीफ है, परिवार में तकलीफ, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आप हर रोज नित्य कर्म स्नानों उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर जलधारा और हर हर महादेव का जाप करते जलधारा से अभिषेक करने के उपरांत ओम नमः शिवाय त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर यदि बेलपत्र से आप अभिषेक करते हैं तो जीवन की संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अद्भुत है, करके देखो, आपको लाभ मिलेगा। नमूना रहे। बात करते हैं सोमवार के सुझाव की। कुछ लोगों ने मेरे से कहा, दाती महाराज हम कठिन परिश्रम करते हैं, हम कठिन परिश्रम करते हैं लेकिन हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो हम क्या करें? यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं और आपको उस परिश्रम का फल अनुकूल नहीं मिल रहा है तो आज के दिन श्रद्धानुसार चावल, कीकर और लकड़ी का कच्चा कोयला, कीकर की लकड़ी का कच्चा कोयला श्रद्धानुसार कुछ रोगियों को दान में देखिएगा, बहुत शुभ रहेगा। ये 40 सोमवार कर दीजिएगा, कष्ट, परेशानी, मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगी। अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया। नमूना। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खा। कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज नाक में फुंसी हो गई और कई बार एंटीबायोटिक भी आराम नहीं मिला। बरगद के दूध को, रुई को गीला करके बरगद के दूध को उस पर लगा दीजिए, थोड़ी सी जलन और पीड़ा मुझे लगता हो जाएगी, लेकिन वो फुंसी सूख जाएगी। नाक के अंदर या बाहर फुंसियां निकल रही हो तो बेर सूंघने या उस फुंसी पर बेर का गुद्दा लगाने से तुरंत आराम मिलेगा। ये अद्भुत है। नाक और गले में कोई तकलीफ है, 125 ग्राम गाजर का जूस, 125 ग्राम पालक का जूस मिलाकर आप पी जाइएगा। नाक और गले संबंधी संपूर्ण रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत नुस्खा है जो कभी खाली। और ये सारे नुस्खे, सारे उपाय, सारे टोटके www.shanidham.in पे मिल जाएगा। मेरी फेसबुक श्री शनिधाम शनि चतुर निमित्त, उस पर मिल जाएगा। टोटकों पर, नुस्खों पर बहुत किताबें लिखी हैं, दाती उपाय खंड और दाती अद्भुत देश। घर बैठे ये साहित्य मंगाने के लिए और घर बैठे आप अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली 9910692001 9910692001 या 9414124600 पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। नमस्कार। और बात करते हैं सोमवार का धन वर्षीय उपाय। कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही है, तो ये उपाय रामबाण है। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद एक जटा वाला नारियल ले, उसमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा सदानुसार लपेट दीजिए, जो आपकी साथ दक्षिणा रख दीजिए।
सूर्योदय से पूर्व किसी मंदिर में रख के आ जाइए। ऐसा लगातार 40 शनिवार कर दीजिएगा। धन संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। ये अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया है। नमो नारायण। आइए अब चलते हैं प्रभु दर्शनों के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी लोगों ने हृदय से प्रभु के दर्शन किए हैं, ऐसी मेरी आशा है। प्रभु आपका कल्याण करे और आपके जीवन में सदा खुशियां बनी रहे। शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल पुनः कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करें उसका विशेष मंत्र, हनुमान जी को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र, साथ ही जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे और धन वर्ष उपाय लेकर आऊंगे। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।